मिल रहा है झूठे केसेस में, तो उस तनाजर में आप नहीं समझती कि अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस रियासत में आपको इंसाफ मिलना शुरू हो जाए अक्रॉस द बोर्ड, उसके दिन अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। मुख्तसर जवाब दीजिए, हमने आगे देखिए जी जी देखिए, पाकिस्तान में जिन लोगों ने 76 साल से अपने पंजे गाड़े हुए थे, जिन्होंने जड़ों को जकड़ा हुआ था, अब जब उनको लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर पैदा हो चुका है, यहाँ पर एक शऊर का इनकलाब जो है वो बर्पा हो गया, तो जिस तरह उनको अपनी मौत नजर आ रही है तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और उस रेजिस्टेंस में जो है वो बौखलाई हुई हरकतें कर रहे हैं। उसका आज एक वाजिया सबूत जो है वो रऊफ हसन, भाई आप बंदा पूछे, आपको क्या सिर्फ हिजड़े ही मिले थे हमला करवाने के लिए? इतनी अजीबो गरीब सी मंतक तो समझ नहीं है कि रऊफ हसन का क्या एक क्लैश हो सकता है हिजड़ों से, समझ से बाहर है। मतलब आप ऐसी इलॉजिकल, इतनी पैटी किस्म की आप सियासत कर रहे हैं, या ना तो आप सियासत कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना काम कर पा रहे हैं। मेरी बात सुने, देखें, मतलब हम हिजड़ों को बुरा नहीं कह सकते, वो तो वैसे ही बेचारे काबिल रहम है, मासूम लोग हैं, और ये भी मुझे एक चाल लगती है। खैर आप आगे चलते हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं हिजड़ों के बेस में जो नहीं, जो उनसे करवा रहे हैं, मैं तो उनको कंडेम कर रहा हूँ ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, आप हिजड़ों को मरवा रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई होगी कल को। मतलब आप लोगों को बेचारी क्या यही मखलूक मिली थी हमला करवाने के लिए? आप यहाँ पे क्या कोई मर्द नहीं थे? मेरी ये समझ से बाहर है, सॉरी। शेख साहब, फैसल वाडा जो है खुलकर अदलिया की खिलाफ वर्जा सराई कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे जो पसंदीदा चैनल्स हैं उन पर जा रहा है, और सो कॉल्ड एंकर पर्सन को बुला रहे हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ खूब बकवास हो रही है, और आज तो सेनेट में भी उसने इंतहा कर दी। इसके अलावा आप जो नूर आलम साहब हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने जी दोहरी शरीयत वाले जजों के ख़िलाफ़ जो है ना वो बिल लाने की जो है वो बिल ले आए हैं, बल्कि जो अमेंडमेंट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। एक तो मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट के बगैर ये, बल्कि अभी पूछेंगे अपने शेरवानी साहब से कि ये अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, अमेंडमेंट के बगैर मतलब कानून साजी से तो नहीं आप चेंज कर सकते। राइट जी। अब आपका इस पर टेक ये जो हो रहा है सारा कुछ, और इसके अलावा जो अतात तारा ने बयान दिया आज, वफाकी वज़ीर इत्तलात है, और वो कह रहा है कि जी मजम्मत कर रहा है रऊफ हसन के बयान पर, और तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। मैं ये समझने से आ रही हूँ कि वफाकी वज़ीर जो हु इज़ वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उनका फैमिली मेम्बर है, ये तारड़ जो दो हैं, आपको पता है, ये हो गया हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब हो गए, तो अतात तारड़ और वो आज़म नज़ीर, तो ये किसको कह रहा है मुतालबा तहकीकात का, किससे मुतालबा कर रहा है ये? काशिफ भाई, सबसे पहले मैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। जो रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है उसकी एक तो मजम्मत तो अपनी जगह, लेकिन ये रविश नहीं डालनी चाहिए। अगर ये रविश पड़ गई तो कल को किसी के साथ भी किसी वक्त भी ये मामलात होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तानी सियासत के अंदर फिर तशद्दुद का अंसर बढ़ता चला जाएगा। समझते कि पाकिस्तान में सिर्फ केओस शुरू हो गया? मैं यही समझ रहा हूँ कि अभी अगर ये तशद्दुद मारपीट पे है तो ये असले पे चली जाएगी, और असले के बाद फिर ज़ाती दुश्मनियों पे चली जाएगी। तो इस रविश को लेके आगे नहीं चलना चाहिए, इसको इधर ही कंडेम करना चाहिए, इसको इधर ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपने बात की कि वो एक लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं कि जी जजेस की जो ड्यूल नेशनैलिटी है उसके ऊपर, वो भी आपको और मुझे पता है किन जजेस को वो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा जी ये? इस टाइमिंग बड़ा कम जी, वो आपको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो उनको पता है कि कौन से जजेस जिनकी अमेरिकन नेशनैलिटी है, किनको वो हम क्योंकि नेशनल टीवी पे बैठे हैं हम इस तरह नाम नहीं ले सकते, वो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने किन किन जजेस के खिलाफ ये कार्रवाई करनी है। और इसका मकसद ये है कि जब आपकी नीयत इस किस्म की हो, इंटेंशंस ऐसी हो मेलाफाइड कि आपने किसी एक को टारगेट करना है कि 2-3 लोगों को टारगेट करना है, तो वो कभी भी नताइज उस तरह के बरामद नहीं हो सकते। पहले आपको इसको नेशनल असेंबली से करवाना पड़ेगा मेजॉरिटी के साथ, फिर सेनेट से करवाना पड़ेगा, और करवाने के बाद फिर एक अवाम की भी ताकत है, अवाम उस चीज को कंडेम करेगी, क्योंकि अवाम ये देख रही है कि क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी। अदलिया भी रजिस्ट कर सकती है जी, अवाम बिल्कुल करेगी, कहेगी कि इससे महंगाई कम हो जाएगी। अदलिया की बात कर रहा हूँ सर, अदलिया बिल्कुल करेगी, अदलिया इसको सेटिसाइड कर सकती है। जी, सेटिसाइड कर सकती है। ये तो कोई इतना बड़ा साहब आपका टेक? काशिफ साहब, जो बनने जा रहा है पर्सन स्पेसिफिक है ये, क्योंकि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो इस्लामाबाद के जज हैं जिनको थ्रेट की अभी उन्होंने बात की है, सर बाबर सतार साहब, इसमें मैं एक बात जो है वो क्लियर कर दूं कि जो बाबर सतार साहब है उनके पास एक तो वो ड्यूअल नेशनल नहीं है,
पहले ही अपने Green जो card है है उनके पास। उनके Green पास card है, ग्रीन green कार्ड card है है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन जो आर्टिकल 177 है और 208 है और साथ में जो 193 उसमें वो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। और मैं उनको ये बात एक जो है ना वो वाज़ह करना चाहता हूँ, नूर आलम साहब जो है ये वही चेहरा है जो सबसे पहले जहाँ सिंध हाउस में जाके बैठे हुए थे, जो पहले रजीम चेंज हुआ, जो सबसे पहले बिका था, जो सबसे पहले जो बिका वो ये बंदा तो था। डर और लगता जिस है तरह यार, से ये अब तक के इज्जत बिल भी आ गया, हमें तो बोलते भी डर सर लग रहा जिस है। तरह वो रिजेक्ट हुआ है उधर से पेशावर से अवाम ने जिस तरह उसको रिजेक्ट किया है, और मैं कहता हूं कि जिस तरह वो असेंबली में आके, मैं तो समझता हूं कि पठान जो होते हैं पख्तून, वो तो बड़ी, उनमें तो बड़ी गैरत और बड़ी होती है कि वो करते ही लेकिन नहीं वो तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी चला गया। देखे। उसके बाद उधर गए, उनसे तो बेहतर जो है अच्छा, ये मुझे हाफिज बताइए नईम कि- साहब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं बनना चाहता अगर इसकी। ये अगर वो बिल लेके आते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 साल में जिस तरह इन्होंने किया कि जहां पे आइन साजी की जरूरत थी वहां पे कानून साजी करके देखें ये- इन्होंने काम चलाया और अदलिया भी खामोश रही उसके ऊपर। इसमें जो है ये वही दोहराने जा रहे हैं जो पहले अपना हमारे जो ये तारड़ साहब हैं, इन्होंने फर्द वाहद के लिए वो कानून जो है वो लेके आए थे, पहले कानून साजी, और इन्होंने वहां पे फैक्ट्री लगाई हुई थी और कोरम भी पूरा नहीं था, एक जो मेजॉरिटी पार्टी वो मौजूद भी नहीं थी। वो और आप भी कौन टैनम गवर्नमेंट थी ना, आप तो elected government देखें है। उसमें एक सुपर लाडले को लाने के लिए कानून तब बना था, फिर उसके बाद जो है इन्होंने कितनी अमेंडमेंट्स जो है ना वो की हैं। अब ये उसी तरह के कानून साजी की कोशिश है और मैं ये समझता हूं कि ये एक नाकाम कोशिश है। ये तो अपना पहले तो ये जैसे शेख साहब बात कर रहे थे कि ये होना नहीं है क्योंकि वो जो अपना सीट्स वाला इशू बना हुआ है इनकी तो मेजॉरिटी तो नहीं है। मतलब वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी में हैं तो क्या फजलुर रहमान इसमें सपोर्ट करेंगे जितनी भी सीटें हैं उनकी? देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो तो यही है कि वो जो है जहाँ पे मुकमका होता है पहले भी वो ओहदों की बंदर बांट जो है ना वो करते रहे हैं और उन्होंने तो पहले भी ये जो लेकिन पहली इस दफा सीट जरा मुख्तलिफ देखें हमारी है। जो मखसूस नशिस्त उसमें भी उन्होंने हिसाब भी लिया हुआ था, लेकिन हम जो है ना होपफुल है कि मे भी जो है वो आप वाली बात के हो सकता है कोई बेहतरी की हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन जो नूर आलम साहब ने जो किया है मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो है वो सबकी कॉन्सेंट शामिल है, ऐसे नहीं वो लेके आगे। और ये जो अपना तारड़ साहब पहले ला रहे थे उसी तरह की ये कोशिश है और ये नाकाम कोशिश है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। और जो सबसे आम नुकता है इसमें ये मौसम कियानी साहब के खिलाफ देखें, आदम नजीर तारड़ ने भी बड़ी बेहुदा मैं तो समझ कॉन्फ्रेंस की। सर इसमें मैं काशिफ साहब एक बात करना चाह रहा हूं कि ये जो ड्यूअल नेशनैलिटी का जो इशू है, एक तो ये है कि आइन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो जजेस नहीं बन सकते और उसका जो लाना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन जो एक जो है हमारे पास एसेट है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं तो समझता हूं कि जिन कंट्रीज में जो है वो सिंगल नेशनैलिटी रखते हैं उस पर यह कानून लागू होना चाहिए और जिनके पास जो ड्यूअल नेशनैलिटी है उन पे तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के भी दरवाजे खुलने चाहिए। और कितने हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में ऑन बोर्ड हमारी ब्यूरोक्रेसी में आप खोलेंगे तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाना, इसमें सिविल मिलिट्री दोनों के निकल आने हैं 7,000 लोगों ने जिनके पास कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जजीरे हैं और उनके पास नेशनैलिटीज हैं। तो मैं आयशा मुझे जरा मुख्तसर जवाब दीजिए कि फैसल बॉर्डर जो है अदलिया के खिलाफ उनकी जुबान कुछ ज्यादा लंबी हो रही है और इसके अलावा अतात तारड़ किसको मजम्मत वो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं तहकीकात का मुतालबा, खुद वो फेडरल मिनिस्टर हैं और वही इज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, उनके फैमिली मेंबर है, तो फिर ये किससे मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात का? सर ये पहले ये तो जान लें कि अतार तारड़ साहब जो हैं वो किससे मुतालबा कर रहे हैं कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो किसी से पूछ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं या किसी की इजाजत चाह रहे हैं कि हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं? आप हुकूमत में बैठे हैं, आप सीनियर वफाकी वजीर है, आपको किसकी इजाजत चाहिए? आपकी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में जो है इस तरह का एक वाकया हुआ है, आपको किसी की इजाजत थोड़ी चाहिए, आपको तो बल्कि खुद वॉलंटरीली जो है आगे बढ़ना चाहिए कि भाई सियासतदानों के साथ की जो रविश अख्तियार की जा रही है इससे तो कोई भी महफूज नहीं होगा। अगर आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके सीनियर बुजुर्ग हैं, तो फिर कल आप भी इसी नरगे में आएंगे। मतलब किसी के ऊपर जब भी दिल चाहेगा मुंह उठाकर जो है वो चाकू से हमला कर दिया जाएगा, तो आपको तो खुद बल्कि आगे बढ़कर जो है ये इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। मैं तस्करा करना चाहूंगी मुस्तफा नवाज खोखर साहब का, उन्होंने बड़ा खुल के उसके ऊपर बात की। उन्होंने बोला कि अब ये जो है जिस तरह के मामला चल रहे हैं कि जो भी टीवी जो चैनल्स हैं अगर किसी ओहदेदार को बुलाएं तो उसके लिए साथ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। भाई हम तो बहुत ज्यादा अनसेफ है, हमें क्या पता हमें कहाँ कोई बुला रहा है तो हमें वहां पे बुलाकर हम पर हमला करवा दिया जाए या हम पर हमला हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब पाकिस्तान इतना अनसेफ हो चुका है, आम इंसान के लिए तो था ही, पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ये तो इसका देखिए इसका कॉज तो सिर्फ एक ही है ना, रूल ऑफ लॉ का ना होना।
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ جوڈیشری جو ابھی اپنے استحقاق کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وارن کیا جا رہا ہے، ان کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے جو دبنگ قسم کے فیصلے ہیں، میرٹ کے اوپر جو کیسز ہیں، ان کو نہیں سنے، کیونکہ عدلیہ کو بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. رائٹ آپ کا ٹیک آ گیا. میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میرا بھی یہ اوپینین ہے, میرے گیسٹوں کا بھی, کہ بڑے ڈیسائسو مومنٹس ہیں اس وقت جوڈیشری, عدلیہ اور حکومت کو لے کے. شیخ صاحب, ایک حد تک عزت بل جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آج پنجاب اسمبلی سے منظور کروا لیا, اور میرے خیال میں مجھ سمیت تمام لاکھوں جو قلم والے ہیں, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا, اور وہ جو بیچارے یوٹیوبر ہیں, سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, اور مطلب وہ اچھا بھی کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان سب کی زبان بندی کرنے کی, آپ نے ان کی قلم بندی کرنے کے لیے آپ اس قسم کا بل لے آئے, تو یہ آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو بڑا انسیف فیل کرتا ہوں, کیونکہ جرنلسٹ تو وہی ہے جو دل میں ہو, جو سچ ہو وہ لکھے, وہ بولے. کاشف بھائی, ڈیفیمیشن بل پہلے بھی پاکستان میں 3 ہیں, اور یہ چوتھا بل آیا, اور یہ پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ لے کے آتی. جی ہاں, فیڈرل گورنمنٹ لے کے نہیں آئی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھ میں بولے گا اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگے گی, جو کے پی کے میں بولے گا کوئی قدغن نہیں لگے گی, صرف پنجاب کے اندر یہ ہوگا سب کچھ؟ یہ مریم نواز شریف کی صاحب, نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہے نا جی. جی, اب جس طرح ابھی میری بہن تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں, ہمیں پروٹیکشن دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دبنگ اینکرز کو پروٹیکشن دی جائے, کہ جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان کو کون, اس وقت ان پہ کوئی حملہ ہو جائے تو کون روکنے والا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہماری ریاست کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام جرنلسٹ جو اس معاملے میں دیکھ رہے ہیں ان کی پروٹیکشن کا بندوبست کریں, اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات چھوڑ دیں کہ ہم نے جی اس کے اوپر قدغن لگانی ہے, یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, ڈھمکانا کر دیں گے. پہلے آپ رول آف لا صحیح کر لیں, پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات کیجئے. صاحب مختصر جواب, ٹائم ختم ہو گیا. اس میں کاشف صاحب میں یہی کہوں گا کہ یہ جو بل ہے اس کی پہلے تو ضرورت کوئی نہیں تھی, کیونکہ 3 ایکٹ پہلے بھی موجود ہیں. رائٹ, اس میں جو پیکا ایکٹ 2017 ہے وہ بھی موجود ہے, اور اس کے ساتھ 2 ایکٹ اور بھی ہیں. یہ اس وقت جو ہے جو یہ فیلئر ہے مریم صفدر جو گورنمنٹ جو جعلی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی فیلئر ہے, بجائے وہ ٹک ٹاک کی طرف جو ہے نا توجہ دینے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مطلب ہے کہ صرف ان کی ٹک ٹاک اور ویڈیو جو ان پہ جو یوٹیوبرز اور یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, یہ سب صرف ان کو دیکھا جائے, اور جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں آپ جیسے جو بہترین قسم کے جو جرنلسٹ ہیں, اس کا مطلب یہ ان کو روکنے کی کوشش ہے. اور میں ہم تو نہیں رکیں گے, یہ ان سے نہیں رکیں گے. اور اس میں میں ایک اور کی سیاہی میں عمر گزر گئی, اب نہیں رکیں گے. اس میں ہماری جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ہم اس کو جو ہے نا چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ کورٹ سے اٹھ جائے گا یہ والا انشاءاللہ. دیکھیے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, اور یہ نہیں روک پا رہے کچھ بھی. یہ سارے وہ حربے آزمائیں گے جن سے یہ سوشل میڈیا کی آواز کو دبائیں, سوشل ایکٹیوسٹ کو دبائیں. اور یہ جو ٹک ٹاک حکومت کے اوپر کافی عرصے سے ہمیں تنقید نظر آ رہی تھی نا سوشل میڈیا پر, جو پورا ایک ڈرامہ چل رہا تھا جو ایک ساتھ جاری ہو رہی تھی, اس کے اوپر جس طرح سے بقیہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. بالکل. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک ہم نے کوشش کی کہ آپ تک لیٹسٹ پہنچائیں, بلکہ ہم نے یہ بریک بھی کیا کہ جو ظہور الہی پیلس میں پرویز الہی صاحب پہنچ گئے ہیں. لیکن افسوسناک خبر اس میں یہ بھی ہے, دوسرا حصہ, کہ ان کی جو صحت کی حالت ہے وہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتری کرے, ان کی صحت اچھی کرے. لیکن میں آج جو ہے کنڈیم کرتا ہوں کہ حد تک عزت بل جو بنایا ہے یہ سراسر جو ہے صحافیوں کی زبان بندی اور قلم بندی کے مترادف ہے. اور جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوگا میں بالکل اظہار یکجہتی کرتا ہوں تمام تنظیموں کے ساتھ, تمام صحافیوں کے ساتھ, ایون جو یوٹیوبرز ہیں جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سیاستدان جو بڑے پازیٹیو ہیں اس کو کورٹ میں چیلنج کریں, ہمارے جو وکلا ہے اس کو بھی چیلنج کریں. اس جیسے بل کو قبول بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صحافی وہی ہے جو سچ بولے, سچ لکھے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.